मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। मैं हूँ इल्मा और मैं हूँ असीम आशा फाउंडेशन के बाहर। और हमारा आज जो नया कारवा शुरू होने वाला है, सैयारा इश्क मेरा सूफियाना, उसकी क्या क्या तैयारी हो रही है, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, मैं भी बाहर हूँ, अंदर जाके मैं देखती हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ये मैंने एंट्री कर दी है। ये है हसन और ये साकिब है, ये हिबा है, ये अदीबा है और ये प्रशांत। तो अभी बस बिल्कुल मतलब शुरू से ही खाना शुरू कर दिया प्रशांत ने, सुबह सुबह से ही। शाकिर, अदनान। अदनान तुम क्या कर रहे हो? अच्छा। और ये हैं हमारे असीम सर, जिनकी बदौलत ये इश्क मेरा सूफियाना हो रहा है। अब मैं ये देखती हूँ कि कौन मतलब किचन में क्या हो रहा है। किचन में कौन है? तुम क्या खा रहे हो? ये है तरुण और ये है सुमेरा। ये हमारे असीम आशा फाउंडेशन के किचन का नाम एक्चुअली इनायत खाना है। इनायत का मतलब आप सभी को पता है कि खुदा की रहमत। तो उसके जरिए जो भी खाना यहाँ पे क्या पैक कर रहे हो तुम लोग? मेरा नाम तरुण है और मैं इस वक्त इनायत खाने में हूँ। सबके घर से डिलीशियस खाना है जो हम लंगर में बांटने जा रहे हैं, निज़ामुद्दीन दरगाह। सबके घर से अलग अलग तरह का खाना है, सबने कंटेनर पैक करे हैं। ये हमारा जो ड्रेस कोड है, आप सब देख रहे होंगे कि सब ब्लैक कुर्ता और रेड इस चुन्नी में दिख रहे हैं। ये हमारा बैच है असीम आशा फाउंडेशन का, सैयारा हूँ मैं इश्क मेरा सूफियाना। तो हमने ये एक थीम रखी है जिसमें हम सबको एक सा दिखना है, क्योंकि जब दरगाह पे हम जाते हैं तो वहाँ पे कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर के होते हैं। इसीलिए हमने सबको एक जैसे ड्रेस कोड दिया है। अब मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, आज है टीचर्स डे। पहले तो सभी को हैप्पी टीचर्स डे, जितने भी टीचर्स हैं जो भी देख रहे हैं। उसके बाद गाइज, टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है? इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर देश में, हर कंट्री में अलग अलग दिन टीचर्स डे मनाया जाता है। इंडिया में 5 सितंबर को मनाया जाता है और आज 5 सितंबर ही है। तो आज का जो दिन डेडिकेट होता है वो एक स्टूडेंट अपनी टीचर को करता है। तो हमारा जो आज का दिन डेडिकेट कर रहे हैं वो हम अपने असीम सर को कर रहे हैं, असीम आशा फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर, जिनसे मैं अब आपको मिलवाने जा रही हूँ। जो हमारे टीचर भी हैं, हमें सलाहियत सिखाते हैं, हमें इंसानियत सिखाते हैं, मोहब्बत सिखाते हैं। तो चलिए मैं आपको सर से थोड़ा सा रूबरू करवाती हूँ। हैप्पी टीचर्स डे सर। हेलो इल्मा। हेलो एवरीवन, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। मैं असीम आशा उस्मान और मैं पिछले 14 साल से असीम आशा फाउंडेशन को चला रहा हूँ। और यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स जो हैं हमने फाउंडेशन के बच्चों के लिए रखे हैं, जिसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हमारा सैयारा है। सैयारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमारे स्लम एरिया के बच्चे और वो जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो जगह जगह दिल्ली की इमारतों को घूमने के लिए जाते हैं, उनको समझते हैं। हमारी दिल्ली के जगह जगह घूम कर के खाना पीना, रहन सहन, इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सैयारा ने ही इस बार इस टीचर्स डे से एक नई सीरीज़ व्लॉगिंग की शुरू करी है, जिसका नाम है सैयारा हूँ मैं इश्क मेरा सूफियाना। और ये जो व्लॉगिंग है दिल्ली की बहुत मशहूर दरगाहों को लेकर है, ताकि ये नई नस्ल भी दरगाहों के बारे में जाने, उनके इतिहास के बारे में जाने, जिससे दिल्ली की हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है। तो ये हमारा एक नया इनिशिएटिव है जिसमें हमारे करीबन 11-12 जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, वो अलग अलग दिल्ली की दरगाहों में जाएगा और वहाँ की जानकारी आपको देता रहेगा। और इन सब चीज़ों का सिर्फ एक ही यही एम है कि हम प्यार मोहब्बत, इस जहान में जहाँ इतनी नफ़रतें हैं, जहाँ इंसान इंसान का दुश्मन बनता चला जा रहा है, कुछ हम प्यार का संदेश दे पाएँ, कुछ अपने जो परंपराएं चली आ रही हैं, ट्रेडिशंस चली आ रहे हैं, जो हमारे सूफ़ी संतों ने, जो हमारे जो बुज़ुर्गों ने जो हमें सिखाया है, उन परंपराओं को आगे हम लेकर जाएं और समाज को एक अच्छा संदेश दे सकें। तो बेसिकली मुझे ये पता चला है कि सूफीज़्म सिर्फ हमें ये नहीं दिखाता कि दरगाहों पे जाना है या दरगाह क्या है। हमें ये भी पता चलता है कि एक टीचर का और एक स्टूडेंट का रिश्ता क्या है, बॉन्डिंग क्या है। तो वो जो रिश्ता है, वो बॉन्डिंग है, उसके बारे में मैं आपको दरगाह जाके बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि सब कुछ ना कुछ बताएं, तो आप ज़रूर सुनिएगा। मैं हूँ असीम आशा फाउंडेशन के रूम में, मतलब रूम क्या, ये हमारा घर है। यहाँ पे हम हर तरह के काम करते हैं। ये क्या हो रहा है? अरे वाह! अदी भाई, चादर किस लिए? तो ये चादर हमने उनकी रिस्पेक्ट के लिए और
उन्हें खुशी होती है जब भी हम उनके दरगाह पे जाते हैं, वहाँ चादर चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा है कि अगर हम चादर चढ़ाते हैं उनसे उन्हें अच्छा लगता है, जो भी हमारी दुआएं, हमारी मुरादें होती हैं वो जल्दी कबूल करते हैं। और ये हमने बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही ब्यूटीफुल बनाने की से कोशिश की है। इस पे उनका नाम लिखा है या निज़ामुद्दीन औलिया, और उस दूसरी वाली पे लिखा है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह। और इसमें मैंने कैलीग्राफी की है एक्रेलिक से, और इसे सुमेरा ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस पे बेल लगाई है, स्टोन्स लगाए हैं। तो हमारा पूरा मकसद यही है कि उन्हें चादर हमारी अच्छी लगे और हमारी मुरादों को और हमारी दुआओं को कबूल करें। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे गिटारिस्ट भाई प्रशांत भाई बैठे हुए हैं अपने गाने के साथ। ये अपना रिहर्सल कर रहे हैं, जो कि ये निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह पर परफॉर्म करेंगे। तो चलिए हम इन्हें सुनते हैं क्या क्या इन्होंने प्रिपेयर किया है। तिलक सब और ये हमारे अदनान भाई और शाकिर भाई अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं ये फोटोग्राफी की। ये वहाँ पे फोटोग्राफी करेंगे। और यहाँ पे चाय चल रही है। ये साकिब भाई चाय लेकर आए हैं सबके लिए। और इल्माबाजी चाय के बिना तो रह ही नहीं सकती। क्या मेरा दिमाग नहीं चलता चाय के बिना। ये इनकी चाय चल रही है यहाँ पे। तो सर सबको रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे जो है सब बच्चों को सर इत्र लगाएंगे। और ये इत्र जो है वो बहुत ख़ास इत्र है और इसके अंदर मोगरे की खुशबू आती है। मैंने ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से ही ख़रीदा था। वाह। हम लोग अपने सेंटर के बाहर हैं ओखला विहार में। ये पूरा ओखला विहार का मेन रोड है जो मेरे पीछे दिख रहा है। और अभी हम सब लोग अपना रिक्शा हायर कर चुके हैं और अभी हम लोग रिक्शे में बैठ रहे हैं। देखो ये हम लोगों ने 2-3 रिक्शा हायर किया है। ओके सो ठीक है। और मैं आपको अपना भी सेंटर दिखाने वाले। ये हमारे सेंटर का बोर्ड है जो कि बहुत ही बड़ा है। हम लोगों ने बहुत मेहनत से इसको बनवाया है। और यही फर्स्ट फ्लोर पे हम लोगों का सेंटर है। ये पूरा रोड है। ओके सो अभी हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जामिया मिलिया इस्लामिया के बस स्टैंड पर हैं। हम बस का वेट कर रहे हैं। 402, 403, 894। देखते हैं कौन सी आती है। गाइस हमें बस नहीं मिली क्योंकि इस वक्त कोरोना की वजह से बस में जितनी सीट्स हैं उतने ही पैसेंजर दिखा रहे हैं। तो हमें ऑटो करना पड़ा है। ऑटो भी एक नहीं, हम काफ़ी लोग थे तो हमें 3-4 ऑटो करने पड़े। तो अब हमारा सफ़र यहाँ से सूफियाना सफ़र शुरू होता है। अब देखते हैं वहाँ जाके हम कितने सूफियाना होते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देखिएगा ज़रूर। तो हम लोग निज़ामुद्दीन के बाज़ार में आ गए हैं। ये पूरी निज़ामुद्दीन बस्ती है वहाँ से यहाँ तक। और ये निज़ामुद्दीन मरकज़ है। और ये यहाँ पे दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें यहाँ पे। नजराने के अलावा आपको जो है यहाँ पे इस तरह की टोपियों की दुकानें और इत्र की दुकानें और तस्बीह, जानमाज, सब तरह की दुकानें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे।
तो ये हमारा चल रहा है। यहाँ पे शूज रिमूव करने के लिए कहा जाता है कि अंदर दरगाह में जाने से पहले शूज देखिए यहाँ पे सब ऐसे शूज रखते हैं, अपने सब लोग अपने अपने शूज रिमूव करते हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पर एक शॉप पर रुकी है जहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी अंगूठियाँ हैं और भी काफ़ी सामान है। तो और हमारे फ्रेंड फ़हद हैं, ये कुछ अंगूठी लेने के लिए सोच रहे हैं। तो फ़हद कौन सी अंगूठी ले रहे हो? मुझे इनमें से ये अंगूठी समझ में आ रही है इस टाइम। किसके लिए ले रहे हो? वैसे दो किसके लिए ले रहे हो? एक तो समझ आता है, चलो अपने लिए ले रहे हो, दूसरी किसके लिए ले रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और ये भैया यहाँ से ये शूज का टोकन देते हैं। अब देखिए ये हमारे सारे शूज कैसे बांधे जाएंगे। तो अब इस वक्त में हम दरगाह के प्रवेश द्वार पर हैं और हम बहुत जल्दी एंट्री करने वाले हैं दरगाह के अंदर। और ये दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। और यहाँ पर आपको तरह तरह के लोग चीखते चिल्लाते हुए नजर आएंगे। बहुत शोर है लेकिन अंदर आपको बहुत सुकून मिलेगा। और कव्वालियों की आवाज़ आ रही है, ढोलक की आवाज़ आ रही है, एक समा है। इस तरह से हम आज देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। इतवार का रोज़ है, बहुत सारे लोग आए हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दर्शन करने के लिए। हमारा ग्रुप भी खड़ा है और बड़ा एक्साइटमेंट है ग्रुप के साथ में कि क्या क्या आगे हम करने वाले हैं, हमारी क्या एक्टिविटीज़ हैं। लोग फूल लेके जा रहे हैं, लोग अपने अपना नजराना पेश करने के लिए जा रहे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में। कव्वालियों की आवाज़ आ रही है, ढोलक की थाप, और इधर अगरबत्तियों का धुआं, खुशबूदार अगरबत्तियाँ जो समा को खूबसूरत कर देती हैं, वो सब कुछ हमें यहाँ नज़र आता है। एक रूहानी मंजर है। लोग तेल की लौ में अपनी अपनी अगरबत्तियाँ जला रहे हैं जो समा को खूबसूरत करती हैं, मुअत्तर कर देती हैं ये पूरे समा को। सरकार की जो चल रही है अगरबत्तियों का समा और कव्वालियों की आवाज़, ढोलक की थाप हज़रत अमीर खुसरो और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मोहब्बत की याद दिलाती है। सारी दुनिया इन दोनों की मोहब्बत के एग्जाम्पल को आज भी याद रखती है। ज़ायरीन जा रहे हैं सलाम करने के बाद और बहुत सारे ज़ायरीन आ रहे हैं। चलिए चलते हैं कव्वाली की तरफ और सुनते हैं कि वो क्या कव्वाली में गा रहे हैं। हमारे घर को ये रौनक कहाँ मैसर थी, हमारे घर को ये रौनक कहाँ मैसर थी, हमारे घर को ये रौनक कहाँ मैसर थी, हमारे घर को ये रौनक कहाँ मैसर थी। हुजूर आपके कदमों की मेहरबानी है, आदिल में तुझे रख लूं जले। तो अभी हमारी पूरी असीम आशा फाउंडेशन के सैयारा ग्रुप की टीम यहाँ पर बैठी है और ये ठीकरी वाले बाबा का हेड ऑफिस है। यहाँ पर हम लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं, फिर बस 10 मिनट के बाद हम यहाँ पर लंच करेंगे। और हमारी टीम्स के सभी मेंबर्स अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं कि उन्हें लंच के बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। ये हमारा दस्तरखान सज चुका है, यहाँ पर अलग अलग तरह का आपको खाना मिलेगा। सब लोग अपने अपने घर से लेकर आए हैं। क्या क्या है अभी आप ही बताइए। यहाँ पर खाने में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हलीम बिरयानी है, आलू की सब्जी है, और ये क्या है, ये लगता है छोले हैं, पूरी है और अंडा भी है, पराठा भी है। और हाँ, सबसे पहली बात तो खाने से पहले हम सबको अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं। और मुझे भी करा दो यार। फाइन, तो अब हम शुरुआत करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। असीम आशा फाउंडेशन की इनायत खाने से जो भी लंगर आया था वो फाइनली अब हम बांट रहे हैं। तुम इनायत खाने से हो ना जी। तो अब तुम बताओ कि ये तुम जो लंगर लाए हो किस लिए लाए हो और तुम ये कहाँ से इंस्पायर हो तुम लंगर?
हम लंगर को इसलिए बिलोंग करते हैं, जो बहुत से हमारे घर में खाना वेस्ट होता है, तो ऐसा हो सकता है कि हम 3 लोगों के लिए खाना बना सकें। अगर 100 लोगों के लिए नहीं तो 2 लोगों के लिए खाना बना के भूखों की भूख मिटा सकें, तो इससे हमें सवाब भी मिलेगा, भूखों की भूख भी मिट जाएगी। तो इसलिए हम अपने इनायत खाने से लंगर बना के लाए हैं और अपने अलग अलग रेसिपीज और डिशेस बना के लाए हैं जो लोगों को पसंद आए। हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है अभी हमने अपनी इनायत टीम से लंगर बांटा है। करीबन 40 लोगों को हमने लंगर दिया है और अब हम जाने वाले हैं अपनी दूसरी टीम के पास जो कि फाइन आर्ट कर रहे हैं, जो कि बना रहे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह का स्केच और आसपास का माहौल, जिसमें से अदीबा एक नाम है। अदीबा ने जामिया के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट से BFA किया है। सो देखते हैं वो क्या बनाती है। ये हम पहुँच गए अदीबा के पास। ओके, सो ये लोग काम कर रहे हैं। अदीबा, हाँ, तुमने क्या बनाया है बताओ ज़रा मेरे को। ये रहा माइक। मैंने लाइव स्केच किया है हजरत निजामुद्दीन औलिया का। ओके, और आप देख कैसा है, सकते दिखलाओ। हैं। हाँ, ये बिल्कुल लाइव स्केच है। यहाँ पर कव्वाली हो रही है तो मैंने यहाँ कव्वाली सीन दिखाया है और जिस तरीके से ये ऊपर इनका शेड डाला हुआ है सेम आप देख सकते हैं। पूरा मैंने लाइव स्केच किया और मेरा बहुत ही टाइम से बहुत दिल था कि मैं दिल से इनका लाइव स्केच करूं और मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये करके। टीचर्स डे वाले दिन एक ग्रुप निज़ामुद्दीन और उनके स्टूडेंट खुसरो को मेरी बहन ने डेडिकेट किया है और मेरी बहन ने उनकी कैलीग्राफी की है, आप देख सकते हैं। अच्छा, हिबा ने ये बनाया है। वाह, क्या लिखा है हिबा? ये इसमें मैंने लिखा है या निज़ाम और या खुसरो। या निज़ाम या खुसरो। यस, क्योंकि ये दोनों जो कल हमने उनके बारे में पढ़ाया था सर ने कि इनके या निज़ाम और खुसरो के बीच में जो स्टूडेंट और टीचर की बॉन्डिंग थी तो वो काफ़ी अमेजिंग थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि आजकल क्योंकि ऐसी बॉन्डिंग नहीं होती टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, तो मैंने या निज़ाम और या खुसरो की कैलीग्राफी करने की कोशिश की। हालांकि मुझे इतनी अच्छी आती नहीं है बट आई चलो कोई नहीं, फिर भी एक बार तुम कैमरे को दिखाओ कैसी है तुम्हारी। देखो, ये हिबा की कैलीग्राफी है। हिबा धीरे धीरे बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन रही है, कैलीग्राफर बनेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अब हम एक बार अदीबा से कुछ और पूछते हैं। हाँ अदीबा, तुमने कौन सा मटेरियल यूज किया है इसमें, किस तरह से? इसमें आप देख सकते हैं, इसमें मैंने पेंसिल और रोटरिंग पेन और इंक पेन का इस्तेमाल किया है और ये मेरा फेवरेट टेक्निक है काम करने की। आप देख सकते हैं कि मैंने मोस्टली मेरे सारे वर्क पेन वर्क है और मैं पेन में ही काम करती हूँ। मैंने ज़्यादातर सूफीज़्म पे ही काम किया है और ये भी एक यहीं का ही सीन है जो रॉक स्टार मूवी का है, जिसमें रणवीर कपूर बैठ के कव्वाली करते हैं, कुन फाया कुन, ये वहाँ का सीन है। और ये सब सूफियाना ही है। ओके, अच्छा, तो तुम क्या समझती हो सूफीज्म से? मतलब तुम कैसे सूफीज्म को लेती हो? सूफीज्म को मैं जब भी नाम सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में मोहब्बत आती है। सूफीज्म एक मोहब्बत वाला मजहब है जहाँ से मोहब्बत फैलाना, मोहब्बत करना लोगों को सिखाया जाता है। वाह, अदीबा ने देखो कितना अच्छा बताया। तो आप लोग भी यहाँ पर आइए निज़ामुद्दीन दरगाह पर और सीखिए कि यहाँ पे किस तरह से मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है पूरी दुनिया के लिए। तो जैसा कि आपने देखा है अदीबा बाजी की एक्टिविटीज़ की जो आर्ट बना रही थी, इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे अदनान और तरुण हमारे फोटोग्राफर यहाँ पे दरगाह की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं ये किस किस चीज़ की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तरुण से क्वेश्चन करूँगा। तरुण, बताइए आप क्या कर रहे हैं? मैं हज़रत निज़ामुद्दीन की जो दरगाह है उसकी कटावेज ले रहा हूँ, अलग अलग वीडियोस ले रहा हूँ, आर्किटेक्चर बेस्ड जो है छोटे छोटे वीडियोस रील्स बना रहा हूँ और कैमरे के साथ डिटेलिंग कर रहा हूँ, शॉट बना रहा हूँ और अदनान को सिखा भी रहा हूँ। और हम 5 सितंबर को इसीलिए आए हैं ताकि हम यहाँ पे एज अ टीचर्स डे भी सेलिब्रेट कर सकें और दरगाह भी विज़िट कर सकें। इससे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आती है कि एक बार एक फ़कीर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह पे आया था उनकी सेवा करने। तो हज़रत 3-4 दिन तक उसने लगातार आवाज़ लगाई। फिर हज़रत निज़ामुद्दीन की निगाह जब उस फ़कीर पर पड़ी तो उस हज़रत निज़ामुद्दीन ने उन्हें कहा कि ये मेरी जूतियाँ रखी हुई हैं, इन्हें उठाकर ले जाओ। तो फ़कीर ने उस जूती को उठाकर मुल्तान की ओर चल दिया। तो उसी टाइम हज़रत निज़ामुद्दीन के जो सबसे प्रिय शिष्य थे, जो सबसे फेवरेट स्टूडेंट थे, वो थे हज़रत अमीर खुसरो।
उस टाइम वो सुल्तान के साथियों में से थे और वो मुल्तान से दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, दिल्ली से की ओर वापस आ रहे थे। तो रास्ते में उन्हें वो फ़कीर मिला। तो हज़रत अमीर खुसरो ने फ़कीर से पूछा कि बाबा तुम कहाँ से आ रहे हो? तो फ़कीर ने जवाब दिया कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। यह सुनते ही हज़रत अमीर खुसरो ने तुरंत फरमाया कि मेरे हुजूर, मेरे हज़रत निज़ामुद्दीन कैसे हैं? तो उन्होंने फ़कीर ने बताया कि हज़रत निज़ामुद्दीन बिल्कुल ठीक है और देखिए उन्होंने मुझे जूतियाँ भी दी हैं। तो फिर हज़रत अमीर खुसरो यह सुनते ही तड़प उठे, बिल्कुल रोने लगे कि अगर जूतियाँ यहाँ हैं तो हज़रत निज़ामुद्दीन नंगे पैर होंगे। तो फिर उन्होंने तुरंत फ़कीर को बोला कि बाबा क्या मुझे आप ये जूतियाँ बेच सकते हो? तो उस फ़कीर ने कहा कि अगर आपको ख़रीदना है तो बिल्कुल आप शौक़ से ले लें। तो हज़रत अमीर खुसरो के पास उस टाइम 500 रुपये थे, जो कि सुल्तान ने एज आ मेहनताना दिया था, क्योंकि हज़रत अमीर खुसरो सुल्तान के साथियों में से एक थे, उनके वफादारों में से एक थे। तो उस टाइम हज़रत अमीर खुसरो के पास 500 रुपये थे जो एज आ मेहनताना मिला था। उन्होंने सारे के सारे पैसे उस फ़कीर को दे दिए और जो हज़रत निज़ामुद्दीन की जो जूतियाँ थी उन्हें अपने सर पर रखकर गाते गाते दिल्ली पहुँचे और हज़रत निज़ामुद्दीन को वो जूतियाँ पहनाई। और हज़रत निज़ामुद्दीन वो जूतियाँ देखकर चौंक गए और पूछा कि तुम्हें ये जूतियाँ कहाँ से मिली? तो हज़रत अमीर खुसरो ने सारी जो भी स्टोरी थी उन्हें बयान की और फिर हज़रत निज़ामुद्दीन ने हंसते हंसते कहा कि तुर्क, ये जूतियाँ तो तुम्हें बहुत सस्ते में मिल गई। तो हज़रत अमीर खुसरो ने कहा जी हुजूर, बिल्कुल, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिल गई हैं। तो ये है हमारी टीचर और इसकी स्टोरी। तो आज हम अपने टीचर से बिल्कुल मोहब्बत ही नहीं करते, उनके पीठ पीछे चुगली करते हैं। तो भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब तक अगर तुम अपने टीचर की इज्जत नहीं कर सकते, तुम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी थी जो कि अदनान ने हमें बताई। तो गाइज, सैयारा हूँ मैं इश्क मेरा सूफियाना के ज़रिए जो अभी अदनान और तरुण ने अपनी स्टोरी बताई। अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, जिसके लिए हम शाकिर और सुमेरा के पास चलेंगे। तो देखते हैं शाकिर और सुमेरा हमें कुछ क्या नया बताते हैं। तो आइए शाकिर। हाँ गाइस, तो मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। उस ज़माने के बादशाह, दिल्ली सल्तनत के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बार हज़रत निज़ामुद्दीन को लिखा कि वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से मिलना चाहते हैं, लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने हर बार मना कर दिया। उनका कहना था कि मैं बादशाहों से नहीं मिलता। कई बार मना करने के बावजूद भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपना मन बना लिया कि वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दर पर आएंगे और उनके खानका में उनके दर्शन करेंगे। तो वो आए और क्या कहते हैं, यहाँ पर आके इनसे कहने लगे। और लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जानते थे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पहले ही कह चुके थे उनको, बादशाह को, कि अगर तुम मेरे दर पर आओगे, अगर तुम एक दरवाजे से आओगे तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊँगा। तो लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का मन नहीं माना, फिर भी वो मिलने आ गए। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानका के गेट पर दो फ़कीर खड़े थे जो कि उनको रुकाते हैं अलाउद्दीन खिलजी को और कहते हैं कि आपसे शेख नहीं मिलना चाहते हैं क्योंकि वो बादशाहों से नहीं मिलते हैं। तो फिर बादशाह ने एक छोटे से पेपर पर लिख कर भेजा कि ये क्या तरीका है कि आपने दरबान खड़े कर रखे हैं, जबकि हमने सुना कि फ़कीरों के दर पे तो कोई दरबान नहीं, हर कोई आके मिल सकता है। तो अंदर से उसी के पीछे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया लिख कर बाहर देते हैं कि ये दरबान वो दरबान है जो कि अमीरों को रोकते हैं, और जो आपके यहाँ दरबान होते हैं वो हम जैसे फ़कीरों को रोकते हैं। तो ये कहकर उनको जवाब देते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि क्या कहते हैं क्योंकि उन लोगों ने मन बना ही लिया था बादशाह ने कि वो मिलकर ही जाएंगे, तो कहते हैं अच्छा चलो कोई नहीं, हम आपकी खानका को थोड़ा देख लेते हैं कैसी है क्या है। तो वो जाते हैं। फिर उसके बाद वो बावर्ची खाने में जाते हैं, तो देखते इतना बड़ा बावर्ची खाना जो कि उनके महल में भी नहीं था शायद उतना बड़ा। फिर उसके बाद वो जब पूरी खानका का जायज़ा लेते हैं तो बाद में अस्तबल में जाते हैं, और जब वो अस्तबल में देखते हैं तो घोड़े के पैरों में जो जंजीरें पड़ी थी वो सोने की थी। उसके बाद फिर वो दोबारा लिखते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को कि ये क्या तरीका है कि आप तो अपने आप को फ़कीर कहते हैं बट आपने घोड़े के पैरों में सोने की जंजीरें बांध रखी हैं। फिर उसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन उनको लिख कर भेजते हैं कि आप लोग जो सोना चांदी है वो संभाल कर रखते हो, लेकिन यही फ़र्क है एक फ़कीर में जो कि सोने चांदी को घोड़ों के पैरों में डाल के रखते हैं। सो उन्होंने इस तरह से बादशाह को जवाब दिया। सो इससे ये पता चलता है कि वो अपने ज़माने के बहुत बड़े फ़कीर और औलिया थे जो कि कभी भी किसी बादशाह के आगे उनकी धमकियों से या उनके तौर तरीके से नहीं डरे, और वो दिल्ली में अपने आप को बरकरार रख पाए। और कई बार बहुत सारे बादशाहों ने उनको ये भी धमकी दी कि आप यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज़ हम आपको मतलब यहाँ से बाहर निकाल देंगे दिल्ली से, ये वो। लेकिन उनके ऊपर वाले का कर्म था कि कोई भी बादशाह इतना पावरफुल नहीं था कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को उनकी जगह से हटा पाता। सो ये हमारा कर्म है कि हम दिल्ली में हैं और
हम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से मिल पा रहे हैं, उनकी दरगाह के बाहर ही बैठे हैं। सो अभी मेरी एक साथी है सुमेरा, जिसको मैंने हिस्ट्री भी पढ़ाई, वो कुछ आपको छोटी सी स्टोरी बताइए। हाँ सुमेरा बोलो। हेलो एवरीवन, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन के बारे में। तो हज़रत निज़ामुद्दीन में टोटल 12 पिलर्स हैं और यहाँ पे 70 से ज़्यादा कब्रें बनाई गई हैं, जिसमें से एक जहारा की भी कब्र है जो शाहजहाँ की बेटी थी। और शाहजहाँ की बेटी ने यहाँ पे अपने बालों से, उनके इतने सुनहरे बाल थे लंबे लंबे, उनसे अपने बालों से पूरी यहाँ पे झाड़ू लगाई थी, पूरा साफ किया था उनकी कब्र को। फाइनली हमारी सारी एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं और ये हमारे दिन का आखिरी पड़ाव है। सबसे पहले हम चादर पोशी करेंगे अमीर खुसरो, हज़रत अमीर खुसरो को, जिसके लिए हम जा रहे हैं हज़रत अमीर खुसरो के मज़ार की तरफ। फिर उसके बाद जाएंगे हम हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह में। हम बढ़ चुके हैं हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह की तरफ। हज़रत अमीर खुसरो की दरगाह पर हमने चादर पोशी कर दी है। पीछे असीम सर और हमारी पूरी टीम आ रही है। तो चलते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पर। तो हमने चादर चढ़ा दी है, हज़रत निज़ामुद्दीन को चादर चढ़ा दी है और हज़रत अमीर खुसरो को भी चादर चढ़ा दी है। और अब हमारे घर लौटने का टाइम हो गया है। बट उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ प्रशांत भाई से, जो कि आज हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह और हज़रत अमीर खुसरो की दरगाह में उन्होंने पहली बार दर्शन किए हैं। तो चलिए इनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि इन्हें कैसा लगा आज आगे। तो प्रशांत भाई आप बताइए, आपको कैसा लगा? मैं यहाँ पे पहली बार आया और सच मानिए आप सबको आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि असल में सूफीज़्म है क्या। और यहाँ पर जिस तरह से लोग हैं, ना यहाँ पे कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना किसी भी धर्म को लेकर, कोई एक धर्म विशेष को लेकर ये जो दरगाह है उसके ऊपर नहीं है, ये सूफीज़्म के ऊपर है। यहाँ पर हर एक इंसान एकता के साथ और इक्वलिटी के साथ यहाँ पर आता है और जाता है, अपनी दुआ मांगता है। और इस तरह से अब शाम हो चुकी है, बिल्कुल डिनर का टाइम हो चुका है और हम इस वाले ब्लॉग की क्लोजिंग कर रहे हैं। तो हम आपको अगली बार कौन सी दरगाह लेकर जाएंगे ये भी आपको बताया जाएगा। आज हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और उनके शागिर्द अमीर खुसरो की दरगाह देख करके बहुत अच्छा लगा और टीचर्स डे यहाँ मनाकर तो समझिए कि दिन बहुत आला हो गया। और हमारे साथ बनी रहिए। सैयारा हूँ मैं, इश्क मेरा सूफियाना में ही।